नमस्कार। हम सभी पर महाराज जी का आशीर्वाद और बजरंगबली जी की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस अंक के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे कि जो लोग राम नाम का जाप करते हैं उनको अपने आप ही ये 5 शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं, यानी कि 5 देवताओं की शक्तियाँ उनको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। राम नाम का जाप अपने आप में महिमामयी है और भव सागर को सुखाने के लिए और भव सागर को पार करने के लिए राम नाम ही एकमात्र नौका है। जो लोग राम नाम का सहारा अपने जीवन में ले लेते हैं उनके जीवन से सारे विघ्नों का नाश हो जाता है और जीवन में अखंड शांति और अखंड उन्नति का वास होता है। जो राम के उपासक हैं तो वो श्री राम जी के नाम में आसक्त तो होते ही हैं, क्योंकि जो भगवान श्री राम जी की उपासना करते हैं वो भगवान के नाम में रुचि अवश्य लेते हैं, क्योंकि नाम से ही नामी का भेद मिलता है। जो नाम उपासक होते हैं वो श्री राम जी का नाम जपते हैं। उनके अंदर दूसरों के प्रति जो परोपकार की भावना होती है उसी से भगवान रीझ कर उनको बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान करते हैं। जो सबसे पहली शक्ति उन्हें राम नाम के जाप से प्राप्त होती है वो होती है महात्मा और महान बलशाली श्री हनुमान जी महाराज की शक्ति। जो हनुमान जी महाराज की आराधना करते हों या नहीं भी करते हों, लेकिन फिर भी अगर वो राम नाम का जाप करते हैं तो उन पर महाबली हनुमान जी की विशेष कृपा हो जाती है और उनके जीवन में अलौकिक रूप से हनुमान जी की कृपा बरसने लगती है और उनके जीवन में जो भी बाधाएं, जो भी संकट होते हैं उसको हनुमान जी स्वयं दूर करते हैं। जो दूसरी शक्ति उन्हें प्राप्त होती है वो होती है भगवान शंकर की शक्ति। भगवान भोलेनाथ को श्री राम जी के अखंड भक्तों में गिना जाता है और निरंतर जिस नाम का भगवान भोलेनाथ जाप करते हैं वो श्री राम जी का ही नाम है। तो जो राम नाम का आसरा ले लेते हैं और भगवान शंकर के प्रति उनकी भक्ति उतनी नहीं भी रहती है तो भी उनको भगवान भोले शंकर की शक्ति अनायास ही प्राप्त होती है। उनके अंदर ऐसे ऐसे उन्नति के मार्ग उनको दिखते हैं, ऐसी ऐसी विद्याएं उनके अंदर स्वतः ही प्रकट हो जाती है जो भगवान भोले शंकर की कृपा से केवल उनके विरले भक्तों को ही प्राप्त होती है। जो तीसरी महान शक्ति उनको प्राप्त होती है वो होती है माँ जगदम्बिका की शक्ति। अब आप कहेंगे कि राम नाम के जाप से माँ जगदम्बा की शक्ति कैसे प्राप्त होती है? तो इसका सीधा जवाब ये है कि जो हमारी माता सीता जी हैं वो जगत जननी माँ जगदम्बा का ही रूप हैं और वही भगवान की अर्धांगिनी है, क्योंकि नर और नारायण और शक्ति और शिव एक ही हैं। तो जहाँ पर शक्ति है वहीं शिव है, तो यहाँ पर जहाँ राम है वहीं माँ सीता भी हैं। तो अगर आप राम जी का नाम जपते हैं तो आपको माँ सीता जी की कृपा से असीम शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, आपको सारी रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है, क्योंकि हनुमान जी महाराज को भी जो रिद्धि सिद्धियाँ प्राप्त हुई थी वो माता सीता जी की कृपा से ही प्राप्त हुई थी। जो चौथी शक्ति नाम लेने वालों को प्राप्त होती है वो होती है लक्ष्मण जी की शक्ति, क्योंकि लक्ष्मण जी शेष के अवतार हैं। जो भगवान राम के नाम का जाप करते हैं वो अगर सच्चे हृदय से भगवान का नाम जाप कर रहे हैं तो लक्ष्मण जी उनकी सहायता के लिए 24 घंटे खड़े रहते हैं, शत्रुओं का संहार करने के लिए और उनके अंदर भाव को उत्पन्न करने के लिए लक्ष्मण जी उनके जीवन में एक विशेष भूमिका निभाते हैं। जो अंतिम शक्ति और 5वीं शक्ति उनको प्राप्त होती है वो प्राप्त होती है इस संसार में जितने भी राम जी के उपासक हैं, भगवान राम के भक्त हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध संत हैं, उनकी कृपा नाम लेने वालों को प्राप्त होती है। क्योंकि जहाँ पर भी ये सिद्ध संत जो राम जी के उपासक होते हैं वो राम नाम का जाप सुनते हैं, कोई भी राम नाम का जाप कर रहा हो तो ये सिद्ध संत उनके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि देते ही देते हैं। उनके जीवन में हर तरीके से वो उनकी देखरेख करते हैं और जो भी परेशानियां उनके जीवन में आती हैं उनको ये सिद्ध संतों की कृपा से वो लोग दूर करते हैं। तो ये 5 शक्तियां आपको राम नाम के जाप से प्राप्त होती हैं। तो आप सच्चे हृदय से मन लगाकर श्री राम जी के नाम का जाप करिए। आप बोलकर, लिखकर, उठते बैठते, चलते फिरते जैसे आपको सहज लगे आप वैसे श्री राम जी का नाम ले सकते हैं। भगवान का नाम ही आपको इस भव सागर से पार कर सकता है। तो आज के इस अंक को हम यहीं विराम देते हैं। आपको ये अंक कैसा लगा आप इसके बारे में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ कि आज का ये अंक आपकी साधना में
और महाराज जी की भक्ति में सहायक सिद्ध होगा। इसी प्रार्थना के साथ मिलते हैं अगले अंक में। तब तक के लिए जय बाबा की। हरे राम 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 हरे राम